फिर क्या सोचा है आपने साहब? सोचना क्या है, बस हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। और अगर उन्होंने नायाब को मार दिया फिर? तो चूड़ियां पहनने मेरे बच्चे, मर्दों पर ऐसा वक्त आता रहता है। मर्द बनकर लड़ेंगे मेरे बेटे। अम्मा जी, नगीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर साहिब अपने आदमियों के साथ जाएंगे, इससे पहले कि वो कुछ करें, वो लोग नायाब को मार देंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, या फिर रिश्तेदारी करने का इरादा कर लिया है तुमने? नहीं, मैं अपनी बेटी नवाबों को नहीं दूंगी। तो नायाब वापस कैसे आएंगे? क्यों ना नायाब की कुर्बानी देने से अच्छा है कि निम्रा की शादी करा दें। आपने मशवरे के लिए बुलाया, अगर कोई बात बुरी लगी हो माफ कर दीजिए। ये लो। तुम मिठाई मंगाती तो नहीं हो? वजीफे के लिए मंगवाई है, नायाब भाई के लिए पड़ी हूँ। तुम परेशान मत हो, साहब नायाब भाई को ज़रूर लेकर आएंगे। और तुम्हें पता है, मैंने अब इरादा कर लिया है कि एक बार नायाब भाई वापस आ जाए, मैं अब्बा से हमारी बात करूँगा। और फिर उसके बाद शमशेर चाचा तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? शायद गोली मारते हैं, मगर रोज़ रोज़ के डरने से अच्छा है कि मैं अपनी मौत के डर का सामना करूं। निम्रा, मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। बस नायाब भाई वापस आ जाए, मैं अब्बा से बात करूंगा। फुरकान, बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। वो मिठाई मंगवाई थी ना, बस वही देने आया था। घबराओ मत, सब जानती हूँ मैं। प्लीज़ किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाबा, क्यों बताऊंगी? अगर बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती। मगर निम्रा, तुम्हें पता है अंदर तुम्हारी शादी की बात चल रही है नवाब दिलावेज से। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूँगी किसी से भी शादी। वही तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों करोगे किसी 75 साल के बुढ़े से शादी। लेकिन नवाबों ने शर्त ही ऐसी रखी है, और मुझे लगता है साहिब मान भी जाएंगे। ऐसे कैसे मान जाएंगे? मेरे को कुर्बानी का जानवर है, जिसकी कुर्बानी दे देंगे। तुम जाके करो ताई अम्मी से बात। हद है यार। मैंने तुम्हें कहा है मेरे नंबर पे कॉल मत करो। ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है मेरे बस से बाहर है। मैं खामोशी से हालात बदलने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी करो। मैं नहीं कर सकती। नायाब पर हमले के बाद नायाब ने दिलावेज और फरहाद को मार देना था, और इन लोगों ने तुम्हारे भाई को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवाब की बेवा बनकर तुम्हारे साथ आधे दुनियापुर पे हुकूमत तो मैं तब करूंगी ना, जब मैं नवाब की बीवी रहूंगी। देखो, अगर नवाब की ये दूसरी शादी हुई ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे सारे भांडे फोड़ दूंगी। ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं करूँगी किसी बूढ़े से शादी। आखिर तुम्हें किसने कहा है कि हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं? हाँ, नवाब ने शर्त ज़रूर रखी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी और की होने से पहले ना जहर खा लूँगी।
किसी और की? क्या मतलब था इस बात का, किसी और की? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैंने कहा है बोलो, क्या मतलब था तुम्हारा इस बात से? हाँ, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अम्मी, मैं और फुरकान एक दूसरे से शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे बाप को अगर पता चल गया ना, तो वो नवाब से शादी करने के बजाय तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना चील कव्वों में खिला देगा। लेकिन अम्मी, हम सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बस बस, एक भाई तुम्हारा अस्पताल में है और एक भाई दुश्मनों की कैद में, और तुम्हें मोहब्बत की पड़ी हुई है। तुम्हारे मुंह से ना मैं ये बात आइंदा कभी ना सुनूं। आपको क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर क्या होगा। मतलब? मेरे पास आके बैठो। ये जो नायाब पे हमला हुआ था, ये मैंने और नवाब की बीवी ने मिलके किया था। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ जानता हूं, बहुत अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी। बहुत सारे और लोग भी हैं इसमें हमारे साथ। सोचा तो ये था कि नायाब मर जाएगा, साहिब बदले में या तो सबको मार देंगे या खुद मर जाएंगे, और जो बच जाएंगे उनको मैं मार दूंगा। और शामिर? एक तो तुम हर बात में शामिर का नाम ले आती हो। शामिर का दुनियापुर से कुछ लेना देना नहीं, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। देखना यह है कि इन हालात में कौन सा मोहरा चलाना चाहिए। मेरे ख्याल से निम्रा की शादी नवाब से कर देनी चाहिए। लेकिन इससे हमें क्या फायदा? इससे आपका फायदा ही फायदा है। पहली बात तो यह है कि आपको दुनियापुर नवाब की बीवी और बेटे से बांटना नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि निम्रा आप ही की भतीजी है, उसको समझाने में आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन निम्रा के जाते ही नायाब छूट जाएगा और नवाब जिंदा रह जाएगा। मसला जूं का तू। हाँ, मगर इससे साहब की इज्जत पर जो दाग लगेगा वो जिंदगी भर मिट नहीं पाएगा। जरा सोचें, सारी जिंदगी जिस आदमी ने नवाब से लड़ने में गुजार दी हो, वो उसी को अपनी बेटी देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? साहब बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। और नायाब भाई के लिए आपको कोई मुसीबत ढूंढने की जरूरत नहीं है। आए दिन तो वो किसी नई मुसीबत की तरफ खुद ही चल पड़ते हैं। सही कह रही हूँ ना?